हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 प्राची पब्लिकेशन में से चैप्टर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन बी आज कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आपको ये चैप्टर मज़ेदार लगा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वैसे, और आगे की क्लासेस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिना इस चैप्टर के आप आगे की क्लासेस में मैथ्स के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अगर कोई भी डाउट रहा है किसी भी तरह का, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। सो चलिए चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, मल्टीप्लाई -5ab by 3a² and verify your answer by taking a is equal to 1 and b is equal to -2। तो वेरीफाई का क्या मतलब है कि भाई इन दोनों के प्रोडक्ट में हम वैल्यू रखें और जो रिज़ल्ट आए उस रिज़ल्ट में वैल्यू रखें। हमें ये दिखाना है कि दोनों का सेम आंसर आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले -5ab को मल्टीप्लाई करना है 3a² के साथ। तो देखिए सिंपल से इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, फिर a को a² से मल्टीप्लाई किया तो a⁻3 है ना, और फिर b को b² से मल्टीप्लाई किया तो b⁻3, क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड हो गई। तो ये आ गया अपना, इनका प्रोडक्ट आ गया। लेकिन अब हमें एक एक करके एक बार हम a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2 को लेफ़्ट में रखेंगे, यानी कि इसमें, और एक बार इस राइट हैंड साइड में, और देखेंगे क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। चलिए, पुट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -2 किसमें, इन -5ab मल्टीप्लाई 3a²b²। तो देखिए -5a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, और मल्टीप्लाई दिखाने के लिए मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में 3, a की जगह a की वैल्यू a का स्क्वायर था, फिर b की जगह b की वैल्यू उसका भी स्क्वायर है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो गए। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और उसको फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो हम, सॉरी माइनस तो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। सो 5 × 1 5, 5 × 2 10, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में अब ये देखिए, पहले ब्रैकेट को सॉर्ट आउट किया तो 1 का स्क्वायर 1, देन -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और 2 का स्क्वायर 4 है ही, है ना। तो अब ये देखिए 4 × 1 4, 4 and 3 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 120, ठीक है। अब हम इसी a और b की वैल्यू को किस में रखेंगे, अब हम इसको रखते हैं इन -15a³ b³ में। क्लियर। तो देखते हैं यहाँ से क्या रिज़ल्ट आता है। तो देखिए -15 एज इट इज़, a की जगह a की वैल्यू रखी उसकी पावर 3 थी, b की जगह b की वैल्यू रखी उसकी पावर भी 3 है। तो देखिए -15, पहले पावर ओपन कर लेते हैं। तो 1 की पावर 3 1, फिर माइनस की पावर 3 क्या होगी, माइनस होगी, फिर 2 की पावर 3 कितनी होगी, 8, है ना। तो ये आ गया। अब देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करते पॉजिटिव, और 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 120, है ना। तो देखिए हमारा यहाँ से भी 120 आ रहा था और इधर से भी 120 आ गया था। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन, है ना। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। इफ़ x + 1/x इज़ 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² एंड देन अनदर वैल्यू। चलिए देखते हैं। देखिए क्या करना है, हमें x + 1/x की वैल्यू दी गई है 5, तो हम यहाँ पर करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या बना, x + 1/x की पावर 2 और 5 की पावर भी 2। तो
लेफ्ट हैंड साइड में हम नोटिस करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है ना। तो इसको ऐसे ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b कौन है 1/x, तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और फिर प्लस 2ab, यही होती है आइडेंटिटी, और इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर 25। तो कौन सी आइडेंटिटी वो यूज़ की, हम वो मेंशन कर देते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ये देखिए x और 1/x में x एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो बेसिकली अब हमें वैल्यू देखो किसकी निकालनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो यहाँ से हम अब क्या करते हैं, हमें ये 2 नहीं चाहिए, ये प्लस का 2 बचा सिर्फ यहाँ, तो इस प्लस 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो वो उधर जाकर माइनस का करेगा, माइनस हो जाएगा मतलब। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 23 के इक्वल आ गया। देखो हमें यही तो चाहिए था, है ना। तो ये अपना था फर्स्ट पार्ट। अब हमें सेकंड पार्ट में x की पावर 4 और 1/x की पावर भी 4 चाहिए। तो अब हम इसका फिर से स्क्वायर करेंगे, यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू आई हुई है, अब इसका फिर से हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अब फिर से स्क्वायर करते हैं, तो हम लेफ़्ट साइड का भी स्क्वायर करेंगे और राइट साइड का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में आप नोटिस करोगे फिर से हमारी वही आइडेंटिटी लग रही है। तो ये देखिए फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का भी स्क्वायर, चलिए दिखा देते हैं पूरा, फिर प्लस 2a x स्क्वायर है और b 1/x स्क्वायर है, और इक्वल टू में हमारे पास 23 का स्क्वायर हम पीछे करके आए हैं, स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में कितना 529, है ना। सो अब ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास अब पावर की फिर से पावर आपस में क्या करती हैं, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गई, एक्स की पावर 4 और फिर से ऐसे ही 1 की पावर 2 1, एक्स स्क्वायर की पावर 2, फिर से नीचे 4 पावर बन गई, और यहाँ क्या बचा सिर्फ 2। इस 2 को चलिए इस स्टेप में नहीं तो अगले स्टेप में उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 2 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सॉरी मैं डिवाइड क्यों बोल गया, आई डोंट नो। 529 में से 2 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4 का क्या रिजल्ट आ गया, 527, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, नॉर्मली दिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन होगा। तो देखिए 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9, और डिनोमिनेटर में है 2x प्लस 3। तो देखिए इसका फैक्टराइज देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 6 × 9 54, और क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि हमें बीच वाले टर्म के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका एडिशन जो है 15 आए, है ना। तो सोचिए क्या हो सकता है, और उनका प्रोडक्ट जो है 54 आए, तो सीधा सा आंसर यही है 6 और 9, है ना। तो इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 15 भी आ जाएगा, और इनको प्रोडक्ट करते हैं तो 15x भी आ जाएगा, सॉरी प्रोडक्ट करते हैं तो 54 आ जाएगा हमारे पास। चलिए अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 6x कॉमन आ रहा है ना। तो क्या बच गया, x प्लस 1। अब अगले टर्म में से ऐसा क्या कॉमन लें कि x प्लस 1 बचे, प्लस 9। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच रहा है, 2x प्लस 3। तो अब ये देखिए एक x प्लस 1 की ब्रैकेट हमारे पास बन गई, फिर 6x प्लस 9 भी आ गया,
और डिवाइड में 2x प्लस 3। अब देखिए कुछ तो कैंसिल होना चाहिए था, तो एक सिमिलरिटी क्या नज़र आ रही है हमें कि भाई 6x प्लस 9 में से अभी 3 भी कॉमन आ सकता है ना। तो हमने क्या किया, इसमें से 3 कॉमन लेकर यहाँ लिख देते हैं, है तो मल्टीपल में ही, तो कहीं पर लिखे चाहे यहाँ लिखें चाहे इसे लेफ़्ट ब्रैकेट में लिख दें। तो देखिए 6 में से 3 कॉमन लिया तो 2 बचा, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 2, x सेम 3 डिवाइडेड बाई 3 3। क्यों किया, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम फैक्टर हमें नज़र आ रहा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे रिजल्ट क्या बचा 3 टाइम्स x प्लस 1। ठीक है, तो ये था अपना सिंप्लीफिकेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक्सपेंड करना है हमें इसको। चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन था अपना 3x माइनस 7y माइनस जेड रेज टू पावर 2। सो हम पहले मेंशन कर देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल होती है। ठीक है, ये आइडेंटिटी अच्छा ये आइडेंटिटी एक्चुअली आई नहीं है अभी आपकी शायद से, तो एक्चुअली ये 9th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाती है। इसमें मेरे को ध्यान नहीं आ रही कि आइडेंटिटी आपको इंट्रोड्यूस हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो चलिए मैं एक बार इस आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को कर देता हूँ और फिर थोड़ा स्पेस पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं इसको दूसरे जो हम a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है उसके थ्रू भी मैं इसको एक्सपेंड करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले एक काम कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम बीच में, तो यहाँ पर माइनस है और आइडेंटिटी में हम प्लस दिखा रहे हैं, तो अलग से हमारे लिए माइनस के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें प्लस पर ही काम करना है। तो हम इसको देखिए क्या ऐसा लिख सकते हैं, -7y को हमने लिख लिया इस तरीके से, बाहर प्लस दिखा दिया और इसको रख लिया ब्रैकेट में माइनस को, ऐसे ही माइनस जेड के साथ किया और होल स्क्वायर हमारा चल ही रहा है। देखिए तो अब देखिए ये बन गया अपना a, फिर प्लस, फिर b, फिर प्लस, फिर c, है ना, तो इससे मैच कर रहा है। तो a कितना है 3x, b कितना है -7y और c कितना है -z। तो अब हम इसके अकॉर्डिंगली ये वाली टर्म खोलेंगे, तो देखिए a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी -7y का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर यानी -z का स्क्वायर, फिर प्लस 2a की वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई b की वैल्यू, फिर प्लस 2 टाइम ऑफ b मल्टीप्लाई c, फिर प्लस 2 टाइम ऑफ c मल्टीप्लाई a कितना है 3x। अब देखिए हमें बस ब्रैकेट खोलनी है, सो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये बन गया 9x स्क्वायर। ठीक है, और फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो रिजल्ट ये प्लस में ही रहेगा, है ना, 49y स्क्वायर। फिर से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बाहर प्लस ही है, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक नेगेटिव है, उनको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। 2 × 3 6, 6 × 7 42। ठीक है 42। फिर वेरिएबल कौन कौन से हैं, x × y, ये आ गया। फिर से देखिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव में ही रिजल्ट रहेगा। फिर नंबर्स पे काम करते हैं, 2 × 7 14, 14 × 1 यहाँ कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 हुआ, 14। वेरिएबल कौन कौन से हैं, y एंड z। नेक्स्ट नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, 2 × 1 2, 2 × 3 6 आ गया और वेरिएबल्स में z और x बचते हैं हमारे पास, तो ये आ गया अपना एक्सपेंशन फॉर्म। ठीक है, अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी नहीं पता है तो उस कंडीशन में अब कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको तो मैं थोड़ा सा एक बार ऊपर कर देता हूँ।
ताकि थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए। तो देखिए हम करने क्या वाले हैं, हम उस क्वेश्चन में 3x माइनस 7y इसको एक सिंगल टर्म मान लेंगे और माइनस z को दूसरी टर्म। ठीक है, तो अब देखिए हम यूज क्या करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं इसको बोल देते हैं a और ये है अपना b और बीच में क्या चल रहा है माइनस। तो यानी कि ये कैसी आइडेंटिटी बन गई, होल स्क्वायर है, तो ये बन गई हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। यानी कि अब हम इसको उसके थ्रू ओपन करते हैं यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a कौन है, 3x माइनस 7y उसका स्क्वायर, फिर प्लस आता है b किसको बोल रखा है z, तो z का स्क्वायर, फिर क्या आता है माइनस, फिर 2, फिर a की वैल्यू 3x माइनस 7y एंड देन b की वैल्यू z, है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर से सेम यही आइडेंटिटी लग गई, कौन सी, a है, फिर माइनस है, फिर b है और फिर इसका पूरे का स्क्वायर है। तो इस पर हम फिर से ओपन करते हैं, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस 2ab, है ना, और फिर प्लस, अब ये आगे की टर्म्स लिख रहा हूँ तो प्लस z स्क्वायर है, z स्क्वायर। अब माइनस के बाद ये दो ब्रैकेट्स हैं, है ना, तो इन दोनों ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 और z को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, स्टेप बाय स्टेप कर लेते। चलिए ऐसा करता हूँ, मैं एक और स्टेप कर देता हूँ, पहले सिर्फ z को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूँ ताकि वो 3x और माइनस का 7y दोनों से मल्टीप्लाई कर जाए। तो -2 को मैं फ़िलहाल संभाल के रखता हूँ, तो 3xz और माइनस 7yz, है ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 3 6 इंटू 7 42 और x इंटू वाई ये एज इट इज़, फिर z का स्क्वायर है, ये रहा z का स्क्वायर। अब ये देखिए ये ब्रैकेट अब ओपन करते हैं -2 के साथ, तो -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 और क्या है x इंटू जेड। अब x मल्टीप्लाई जेड लिखे या z मल्टीप्लाई x लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 और yz साथ हैं ही, है ना। अब देखिए इनको हल्का फुल्का अब एडजस्टेड फॉर्म में लिख रहा हूँ कि पहले स्क्वायर वाले टर्म्स लिख दी, अब मैं जेड स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ, अब बची हुई टर्म्स को लिख देता हूँ। देखो -42xy माइनस ये yz वालों को पहले लिख रहा हूँ 14yz, जान करके लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा, 6zx। तो ये देखिए और ये देखिए दोनों एग्जैक्टली सेम हो गई, ठीक है। नीचे वाले फॉर्म में हमने आइडेंटिटी को 2 बार यूज किया है, एक बार तो इस स्टेप में और एक बार इससे जस्ट अगले स्टेप में, है ना। कहाँ, ये देखिए इधर इसके रिप्लेसमेंट में, ठीक है। तो यहाँ वो दोबारा से मेंशन आपको करनी चाहिए, क्लियर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फैक्टराइज का क्वेश्चन है। फैक्टराइज इसको क्या करना है, अरे इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए ऑलरेडी हमें इन्होंने ब्रैकेट बना रखी है और ब्रैकेट ही तो बनानी होती है हमें फैक्टराइजेशन में, तो हम बस इस 3 पावर को क्या कर देंगे, 3 ब्रैकेट के रूप में लिख देंगे। इससे आसान क्वेश्चन तो पूरे चैप्टर में कहीं नहीं था, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। सीरियसली फैक्टराइज में यही होगा और कुछ नहीं हो सकता इसका। एक्सपेंड करना है, चलिए एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, अच्छा ये वाली आइडेंटिटी तो अभी आपके आ ही नहीं रखी कि पावर 3 से रिलेटेड हम कुछ करें, कैसे इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। एक्सपेंड करना एक अलग चीज़ है ना, और इसको फैक्टराइज करना एक अलग चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन था, एक्सपेंड करना नहीं था। तो अब एक्सपेंड करना है, तो हम देखिए क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई
2x माइनस 3y, है ना। या आप पहले सिंगल पावर लिख लीजिए और फिर डबल पावर। देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड होके 3 पावर ही तो बनेगी। यहाँ भी बेस सेम है, पावर 2 और 1 कितनी हो गई, 3 पावर हो गई, है ना। तो आप कोई सा तरीका यूज़ कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पर ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, वो आइडेंटिटी लगाते हैं और मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट एज इट इज़ चलती रहेगी। हालांकि 9th क्लास में डायरेक्टली हमारे लिए इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी है, पर कोई बात नहीं, अभी हम 9th में नहीं हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और मल्टीप्लाई में हमारे पास देखिए 2x माइनस 3y वाली आइडेंटिटी चली रही है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है वो मेंशन कर दीजिए। रेफरेंस देना एक अच्छी आदत है, ठीक है। अब पहले इनको ओपन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, x इंटू वाई। अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है, बिल्कुल। कैसे, पहली ब्रैकेट की पहली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दूसरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर तीसरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो चलिए देखिए 4x स्क्वायर को 2x माइनस 3y से मल्टीप्लाई करना है, फिर 9y स्क्वायर को भी 2x माइनस 3y से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 12xy को भी 2x माइनस 3y से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 4 इंटू 2 8, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर 3 हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 4 को माइनस 3 से किया तो माइनस 12, एक्स स्क्वेयर को y से किया तो यानी कि एक्स स्क्वेयर वाई एज इट इज़। फिर प्लस को प्लस से करते हैं तो प्लस 9 को 2 से किया 18, वाई स्क्वेयर को x से करते हैं तो वाई स्क्वेयर एक्स। फिर प्लस 9 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 27, हाँ कुछ और ही सोचने लग गया था, 21 सोच रहा था एक्चुअली पहले। सो अब ये देखिए वाई स्क्वेयर को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y की पावर 3, फिर माइनस 12 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 24, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर, फिर y यहाँ अकेला है, ठीक है। अब माइनस 12 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस और 36, फिर x को यहाँ कोई है नहीं x तो एज इट इज़, फिर y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वेयर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स कंबाइन करनी है। क्या एक्स क्यूब की कोई और टर्म है, नहीं है, तो ये एज इट इज़ लिखी जाएगी। चलिए वाई क्यूब वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, पहले बड़ी पावर वाली टर्म्स लिख लेते हैं फिर उनसे छोटी, है ना। फिर एक्स स्क्वेयर वाई की कोई और टर्म है, देखिए एक्स स्क्वेयर वाई, ये रही एक्स स्क्वेयर वाई, लेकिन ये -12 है और ये भी माइनस में ही है, -24, तो यानी कि -12 और -24 कितने हो जाएंगे, -36, और लाइक टर्म्स में ही रिजल्ट आएगा, है ना। तो एक्स स्क्वेयर वाई वाली टर्म्स को हमने जोड़ा था तो रिजल्ट भी एक्स स्क्वेयर वाई में ही आएगा। अब वाई स्क्वेयर एक्स और ये देखो वाई स्क्वेयर एक्स, चाहे एक्स वाई स्क्वेयर लिखो, है तो वाई का स्क्वेयर और एक्स अकेला, तो यहाँ है 18 और यहाँ है हमारे पास 36, तो ये कितना आ गया 54, तो ये बन गया हमारे पास 54 वाई स्क्वेयर एक्स। तो ये देखिए ये आ गई हमारी एक्सपेंशन, एक्सपेंड करना था। अब इनमें और कोई भी लाइक टर्म नहीं बचती है, जितनी लाइक टर्म बचनी थी वो हमने कर दी कंबाइन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इवैल्यूएट करना है, देखते हैं कैसे किया जा सकता है। आइडेंटिटी तो लग रही है वैसे, 95 मल्टीप्लाई 96, तो देखिए क्या 95 को 100 - 5 लिख सकते हैं और 96 को 100 - 4 लिखा जा सकता है। तो अब ये एक आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, कौन सी,
x प्लस a एंड x प्लस b। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a मल्टीप्लाई b। अब आप फिर से यही कहोगे भाई इस आइडेंटिटी में तो प्लस यूज हो रहा है और हमारे पास माइनस है, तो चलिए इसका भी जुगाड़ है हमारे पास, है ना। -5 इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए, और ऐसे ही -4 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो देखिए x कौन है यहाँ पर हमारा 100, ठीक है, और a कौन है -5, b कौन है -4। तो देखिए पहले क्या लिखना है, x का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 100 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर a और b की वैल्यू। तो a कौन है -5 और b कौन है -4। तो यहाँ पर अब जो प्लस है उसकी जगह मैंने माइनस क्यों लगा दिया, भाई यहाँ जो प्लस है वो बस ये कहता है कि आपको अलग से साइन चेंज नहीं करना, जो भी जैसा भी है वो वैसा यूज कर दो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में x यानी कि 100, ठीक है, मल्टीप्लाई में फिर प्लस a और b की वैल्यू का प्रोडक्ट, तो a मल्टीप्लाई b, ठीक है। चलिए अब इनको सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 100 का स्क्वायर 10,000। अभी देखिए -5 और -4 ये होते हैं -9, मल्टीप्लाई में 100 है ही, और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 × 4 20। सो 10,000, 9 को -9 को 100 से करते हैं तो -900 और +20 है ही। तो देखिए 10,000 में से 900 हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा, 9,100 रुपये, और +20 है ही, फिर से 9,120। तो ये आ गया हमारा इनका प्रोडक्ट, ठीक है। सो वैसे तो इन्होंने कहीं पर भी नहीं बोल रखा था कि आइडेंटिटी से करना है, जस्ट इवैल्यूएट करना था। तो नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वाला तरीका किया और आंसर निकाल दिया, ख़त्म, है ना। पर चिंता मत कीजिए, आपको क्वेश्चन लिखा जाएगा तो टीचर को पता है आप ऐसा करेंगे तो साथ में लिख देंगे, यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, सिंपल। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। फैक्टराइज का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या इसके फैक्टर्स बनेंगे। वैसे सिंपल से फैक्टर नज़र आ रहे हैं 4 और 3। तो देखिए 12x स्क्वायर -7x + 1। तो मिडल टर्म के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जिनको ऐड करें तो -7 आए। तो नेगेटिव्स में रिजल्ट चाहिए ऐड करके, यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए फैक्टर हो रहे हैं 4x माइनस में और -3x, दोनों को जोड़ेंगे तो -7x भी बन जाएगा, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो 12 भी बन रहा है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 और एक x, तो क्या बच गया 3x -1। अब ऐसा क्या कॉमन लें कि 3x -1 बचे, ये यहाँ तो अपोजिट साइन है इनके कंपेरेटिवली, यानी कि हमें वो साइन ही कॉमन लेना है, तो -1। तो अब देखिए 3x -1 हमने एक ब्रैकेट ले ली कॉमन, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा 4x -1। ये आ गया अपना फैक्टराइजेशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर निकालना है, आसान सा है, करते हैं स्टार्ट। देखिए 3x/4 -4y/5 का स्क्वायर लेके चलना है। तो कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है वो लिख देते हैं। हमारी आइडेंटिटी ये बन रही है a - b होल स्क्वायर जैसी, है ना। तो a² + b² -2ab। तो देखिए a कौन है 3x/4, तो उसका स्क्वायर, फिर प्लस b कौन है 4y/5, तो उसका स्क्वायर, फिर -2, a कौन है 3x/4 और b कौन है 4y/5। तो यहाँ देखिए सबका स्क्वायर होगा, वो कहता है ना लड्डू सब में बटेगा, बस वही बात है, मिठाई सब में बटेगा। सो 3 का स्क्वायर भी 9, x का स्क्वायर भी हो गया, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर y का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25।
अब इन दोनों में क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल 4 से 4 कैंसिल हो सकता है। तो देखिए न्यूमरेटर्स में क्या क्या बच गया, 2 × 3 6, x × y, और डिवाइड में क्या बच गया बेचारा अकेला एक 5, है ना, सो 5। तो ये आ गया अपना फैक्टराइजेशन ख़त्म, यानी कि सॉरी फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ, स्क्वेयर निकालना था हमें, स्क्वेयर आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी व्हेन x = 2। कोई बात नहीं, वैल्यू ही तो रखनी है हमें, रख देते हैं। पुट x = 2 किसमें, इन 4x² + 9/x² - 12। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई x की जगह x की वैल्यू उसका स्क्वेयर, फिर प्लस 9/2 का स्क्वेयर, फिर -12। तो अब ये देखिए पहले स्क्वेयर ओपन करते हैं, तो 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 9/2 का स्क्वेयर 4 -12, ये कितना बन गया 16 प्लस 9/4 -12। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ रहा है 4। सो 4 / 1, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 4 / 1 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64, ठीक है। सो अब हमारे पास 4 / 4 1, 1 × 9 9, 4 / 1 4, 4 × 12 48, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास बच कितना गया, ये आ गया देखिए 64 - 48 कर लेते हैं, तो ये 50 14 16 16 और 9 हमारे पास कितना आ जाएगा 25/4 के इक्वल, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे अब हमारे पास मेंटल मैथमेटिक्स में फिल इन द ब्लैंक से शुरुआत होती है कि 2x + y इज़ एन डैश एक्सप्रेशन, इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन इज़, तो देखिए जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको छिपा लीजिए, उसको छिपा के आपके पास क्या क्या बच गया -5/4 एंड y, तो ये इसका x का कोफिशिएंट हो गया। अगर y का पूछते तो y को छिपा लीजिए, क्या बच गया ये मैटर, तो ये y का कोफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है तो पॉजिटिव को प्रोडक्ट करेंगे, पॉजिटिव 5 × 4 20 और x और y साथ चलेंगे, है ना। नेक्स्ट 4x - 3x, क्योंकि लाइक टर्म्स कंबाइन करनी होती है, तो देखिए 4x - 3x x, तो x - 5x माइनस का 4x, और y वाले टर्म एज इट इज़, क्योंकि y की और कोई टर्म थी नहीं तो वो एज इट इज़ है ना। तो देखिए -3 - 5 माइनस का 8x, -8x में से 4x ऐड किए तो -4x बच गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हमें इन सब का सिंप्लीफिकेशन लिखना है, तो देखिए 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, और तो कुछ नहीं हो रहा, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए। नंबर के लिए हमारे पास तो सिर्फ 5/4 ही बचे, तो 5/4, और हमारे पास क्या बचा, अब वेरिएबल्स बच गए, तो देखिए x² और x³ और x की पावर 4, पावर ऐड होगी ना, एक 1 और 1 2 और 2 4, और y अब हमारे पास देखने को मिल रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, तो y × y² हो गया, ख़त्म। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए स्पेशल प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट के रूप में हमें इनको एक्सप्रेस करना है। सिंपल है, देखिए ये a² है माइनस ये है b², जो कि एक आइडेंटिटी है। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a² - b², किसके इक्वल होती है, a + b एंड a - b के इक्वल। तो अगर वो यूज़ करें तो यहाँ a कौन है 27, तो देखो 27, फिर प्लस b कौन है 21, तो एक बार a + b आ गई,
अब दूसरी a माइनस b आ गई। तो 27 और 21 को ऐड करें तो 48 और 27 माइनस 21 करें तो 6। तो देखिए आ गए स्पेशल प्रोडक्ट। तो ये एक्सप्रेशन हमने कुछ स्पेशल नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दी। बिल्कुल सेम काम हमें इसके सेकंड पार्ट में करना है। क्या है 99 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। फिर से आप यही आइडेंटिटी यहाँ लिखिए, उसके बाद कीजिए क्या a प्लस b एंड a माइनस b। इसको मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाना क्योंकि हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में ही इनको एक्सप्रेस करना था। तो देखिए 99 एंड 100 110 110 आ गया और 99 माइनस 11 88। तो ये आ गया हमारा स्पेशल प्रोडक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट बड़े आसान है, ये फिल इन द ब्लैंक में भी आप करके आए थे अभी। सो देखते हैं। तो देखिए नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव, 3 इंटू 2 6, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब, तो 2 और 3 5 पावर हो गई, तो x की पावर 5। क्लियर। नेक्स्ट 7ab क्यूब मल्टीप्लाई माइनस abc। तो देखिए पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव, 7 इंटू 1, यहाँ कुछ नहीं है मल्टीपल में तो 1 हुआ, तो 7। फिर a इंटू a स्क्वेयर, फिर b क्यूब इंटू b, पावर ऐड हो जाएंगी 3 एंड 1 पावर कितनी हो गई 4 पावर। यहाँ c है नहीं तो अकेला ये c बचा, तो ये c यहाँ आ जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 2xy मल्टीप्लाई 2x स्क्वेयर मल्टीप्लाई माइनस 3xy स्क्वेयर। तो देखिए नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 आ गया। फिर x इंटू एक्स स्क्वेयर, x की पावर 3 और फिर से x, तो x की पावर 4। y और y स्क्वेयर कितना आ गया, y की पावर 3। चलिए नेक्स्ट माइनस 3x मल्टीप्लाई माइनस 1/3xy। तो देखिए नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर बन गया और y अकेला है तो y साथ आ गया। क्लियर। इन प्रोडक्ट से आसान तो आई थिंक और कुछ नहीं है फ़िलहाल। एक वो फैक्टर वाला क्वेश्चन था सबसे आसान, है ना। आप कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा लगा और सबसे मुश्किल कौन सा लगा वो भी। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, p क्यूब अकेला है तो p क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर q मल्टीप्लाई q स्क्वेयर, पावर ऐड हो गई तो 1 और 2 3 पावर आ गई, तो इनका प्रोडक्ट आ गया p क्यूब माइनस p क्यूब मल्टीप्लाई q क्यूब। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग फॉर्मूलाज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है 3b प्लस 2a मल्टीप्लाई फिर से 3b प्लस 2a। तो देखिए जब आप x मल्टीप्लाई x करते हो तो दोनों की पावर ऐड हो जाती है और पावर क्या बन जाती है 2। सेम ऐसे ही ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एग्जैक्ट सेम है, तो इसकी 1 पावर और इसकी 1 पावर टोटल कितनी पावर हो गई 2 पावर। तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिख दिया तो अब ये कैसा बन गया आइडेंटिटी जैसा कि भाई a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, है ना। कौन सी आइडेंटिटी लगी, a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। या xy में बोलना है तो xy में आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर। सो फाइनल 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर, देन 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, b इंटू a या a इंटू b, आप इसको कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। चलिए सेकंड ऑलरेडी हमें ऐसी फॉर्म में बनाकर दिया गया है कि डायरेक्टली हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर, फिर से प्लस 2a मल्टीप्लाई b। कौन सी आइडेंटिटी लगी? फिर से सेम आइडेंटिटी। ठीक है, सो ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, 5 इंटू 3 15, और वेरिएबल्स में है x एंड y। ये हो गया हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। चलिए थर्ड करते हैं, क्या है? a माइनस 2 एंड a माइनस 2, दो बार फिर से फर्स्ट पार्ट जैसी कंडीशन है। सो हम इसको a माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कौन सी आइडेंटिटी? फिर से सेम आइडेंटिटी। बस चलिए सेम तो नहीं है, खैर बस वो प्लस वाली है, वैसे कहने को तो सेम बोल सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, नेगेटिव वाली भी लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये कितना बन गया? ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4a। ये ए एज इट इज़ आ गया। ठीक है, हो गया अपना आंसर। कोई भी लाइक टर्म नहीं है कि हम इनको फिर आगे कंबाइन करें। क्लियर? 1/2a एंड माइनस 3/2b का होल स्क्वायर। तो देखिए 1/2a माइनस 3/2b का होल स्क्वायर, तो फिर से कौन सी आइडेंटिटी? वही जो अभी अब लास्ट को पार्ट में हमने की है, ये वाली। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई b, सेम आइडेंटिटी। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर, फिर माइनस 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास नंबर के नाम पे सिर्फ 3/2 बचा है और वेरिएबल्स में a और b बचे हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपना फोर्थ पार्ट। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल गिवन बिलो। चलिए देखते हैं वो कैसी है। एंड डैश इज एन इक्वलिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इन द इक्वलिटी। एंड आइडेंटिटी होनी चाहिए यहाँ, आइडेंटिटी। एंड आइडेंटिटी इज़ एन इक्वलिटी। आइडेंटिटी एक इक्वलिटी में होती है कि भाई उसमें आप कुछ भी रखो, लेफ़्ट राइट का रिज़ल्ट हमेशा इक्वल आता है। जैसे ये हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं, ये क्या है? ये आइडेंटिटीज़ तो हैं कि आप लेफ़्ट में ए बी की कुछ भी वैल्यू रखो, राइट में ए बी की कुछ भी वैल्यू रखो, रिज़ल्ट हमेशा कैसा आएगा? इक्वल। ये लेफ़्ट राइट लिखने वाला है, तो देखते हैं मैच करेगा क्या। आई चैन टी, बिल्कुल पूरा मैच कर गया ये। चलिए नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज़ कॉल्ड ए रूट। रूट बोली जाती है, पीछे करके आए थे। वैसे किसका ऑप्शन था ये? फोर्थ का था। फोर्थ नहीं, ये तो कुछ और है यहाँ पर, रूट के अलावा कुछ और यूज हो रखा है। एक और वर्ड आया था, इसमें क्या था ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए अभी के लिए इसको एक बार स्किप करते हैं और फिल करके देखते हैं और फिर देखते हैं वो याद आता है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड नहीं। चलिए फिफ्थ पढ़ते हैं फिलहाल के लिए। टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज लाइक टर्म्स। सेम वेरिएबल जिसमें होती है उन टर्म्स को लाइक टर्म्स बोला जाता है। ये 5 के लिए है, तो LIKE लाइक, है ना। चलिए नेक्स्ट 6 के लिए है पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है सिर्फ, यानी कि एक ही टर्म है, तो इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। 6 के लिए देखते हैं CONS CONSTANT कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यस। 7th, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर। 7th का है
देखते हैं, LINEAR, लीनियर। चलिए उससे नेक्स्ट, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं, इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल बोला जाना चाहिए, पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं कि भाई एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है नॉन नेगेटिव होती है। जैसे किसका था, 10th का, पॉलिनोमियल, बिल्कुल पूरा फिट बैठ रहा है, सही है, ये पी से स्टार्टिंग है, पॉलिनोमियल। चलिए डाउनवर्ड के लिए है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 3 टर्म इज कॉल्ड ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल। देखते हैं डाउनवर्ड में, सेकंड टी, हाँ स्टार्ट तो सही हो रहा है, TRINOMIAL, ट्रिनोमियल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, टर्म्स हैविंग द डिफरेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज अनलाइक टर्म्स, अनलाइक, यस, लाइक नहीं है तो वैसी बात है, उसको अनलाइक टर्म्स बोला जाता है। वैसे किसके लिए था ये, थर्ड के लिए। चलिए देखते हैं, थर्ड UNLIKE, अनलाइक, बिल्कुल सही है, फिर बैठ गया ये यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, मोनोमियल बोलते हैं। चेक करते हैं, 8th पोजीशन के लिए है मोनोमियल, ठीक है, सही है ये। लास्ट 9 के लिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन एग्जैक्टली 2 टर्म्स, इसको बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल। तो ये आ गया हमारे पास बाइनोमियल। ओके, एक ये रह गया लास्ट में, एन आ रहा है इसमें। क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट, नहीं, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल क्या है, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड, क्या बोला जा सकता है इसको, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, सॉल्यूशन तो नहीं है, लास्ट में एन, सॉल्यूशन बोला जा सकता है। हाँ देखते हैं ये पूरा फिट हो जाएगा ये इसमें या नहीं। सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन फिट बैठ रहा है इसमें। तो ये था अपना क्रॉसवर्ड। चलिए नेक्स्ट करते हैं हॉट्स में, क्या है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ़ यू मल्टीप्लाई द डबल ऑफ दिस बाय द ट्रिपल ऑफ दैट वन। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, इफ़ यू मल्टीप्लाई द डबल ऑफ दिस, तो इसका डबल यानी कि ये, इसको मल्टीप्लाई करना है किस में, ट्रिपल यानी कि 3 गुना, किसके, इसके 2x प्लस 3y के। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हम इनको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें या इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उनका सेम रिज़ल्ट आएगा, आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अब हमने स्टार्टिंग तो देखो सही की थी, अब बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन लॉ की हेल्प ले ली बस, कि भाई मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है तो इसको कैसे भी अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। सो हमने इनको इस तरीके से, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प ले लेते हैं। पहले 3x जो है इस 2x प्लस 3y से मल्टीप्लाई करेगा और फिर ये 2y से मल्टीप्लाई कर लेगा और फिर इनका जो रिज़ल्ट आएगा उसको लास्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो देखिए पहले 3x इंटू 2x 6x स्क्वेयर, फिर 3x इंटू 3y 3 इंटू 3 9, x इंटू y, फिर 2x इंटू 2x
सॉरी 2y इंटू 2x, सो 4xy, फिर 2y इंटू 3y 6y स्क्वेर। अब लाइक टर्म यहाँ पर हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है, कौन सी, ये वाली xy एंड xy, तो इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो 6x स्क्वेर प्लस 9 और 4 13xy प्लस 6y स्क्वेर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, तो 6 इन तीनों से मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, सो 6 इंटू 6 हमारे पास कितना आ गया, अरे हाँ ये तो कई बार ध्यान नहीं रहता छोटी छोटी कैलकुलेशन। 6 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 78, और ये आ गया हमारे पास 36y स्क्वायर, है ना। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, व्हाट विल बी द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, जिसका एरिया हमें ये दिया गया है इतने स्क्वायर यूनिट। सो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। सिंपली देखिए, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के इक्वल होता है ना। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर क्या होने वाला है कि हम इस 2x स्क्वेयर प्लस 11xy प्लस 15y स्क्वेयर का फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 और 15 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो पॉजिटिव में 30 है, तो हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, लेकिन जिनको ऐड करें तो वो 11 दे। तो आई थिंक 6 और 5 हो जाएगा, है ना। तो 6xy प्लस 5xy। तो अब ये देखिए, फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म, सॉरी सेकंड, फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 और एक x कॉमन आ रहा है। तो पहली ब्रैकेट में से क्या बचा, एक x, दूसरी ब्रैकेट में से 6 में से हमने 2 कॉमन लिया था, तो 3 बच रहा है और एक y बच जाएगा। अब ऐसा क्या कॉमन लें कि x प्लस 3y बचे, तो ये देखिए, एक तो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 लिया, वो भी पॉजिटिव, और एक y कॉमन आ रहा है, तो y भी कॉमन ले लेते हैं। तो आप नोटिस करोगे, एक x बचा यहाँ से, 15 में से 5 कॉमन लेने के बाद 3 बचा, और 2y में से एक y बच गया। तो अब देखिए, एक ब्रैकेट आ गई हमारी x प्लस 3y की, और दूसरी ब्रैकेट आ गई 2x प्लस 5y की। तो हम बोल सकते हैं, देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ a rectangle whose area is 2x square plus 11xy plus 15y square unit are क्या क्या है, एक तो ये x प्लस 3y एंड दूसरी है 2x प्लस 5y। अब इनमें से या तो ये लेंथ होगी तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी, अगर ये लेंथ बनी तो ये दूसरी ब्रेड्थ हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली कौन सी लेंथ है हमें नहीं पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड चेक योर आंसर। देखिए, k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने का मतलब है हमें शिफ्टिंग का खेल खेलना है, शिफ्टिंग पर काम करने वाले हैं हम यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन को नोट आउट कर लेते हैं। -5 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस k प्लस 1। ठीक है, तो देखिए, या तो ऐसा कर लेते हैं कि थ्रू आउट हम लेफ़्ट में अलग राइट में अलग एलसीएम ले लेते हैं, या कम्प्लीटली हम डिवाइड करके k वाले एक तरफ और बिना k वाले एक तरफ कर लेते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का काम हर किसी का अलग अलग हो सकता है, हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, या सेपरेट ही कर देता हूँ। देखिए, दो जो है वो ऊपर k और 3 दोनों को डिवाइड करेगा, सो k/2 प्लस 3/2 -5 फिलहाल एज इट इज़। ऊपर 2 जो है वो k और 2 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2k प्लस 2 × 2 4।
और डिवाइडेड बाय 3 चल ही रहा है, माइनस के एज इट इज़ प्लस 1 एज इट इज़। फिर से अभी के लिए जब तक ये सेपरेट नहीं हो जाता बाकी टर्म्स सेम लिख रहे हैं। तो देखिए नीचे वाला 3 ऊपर वाले 2k को भी डिवाइड करेगा और 4 को भी डिवाइड करेगा, बाकी एज इट इज़। फिर से अब हम ये करते हैं कि k वाली टर्म्स सारी एक तरफ कर लेते हैं, लेफ़्ट में ले आता हूँ। सो 2k/3 भी लेफ़्ट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और जो माइनस k है वो भी दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सारे के एक तरफ हो गए, इक्वल टू में क्या बचा, एक तो ये नंबर वाला 4/3, दूसरा 1 भी है, तो ये 3/2 दूसरी तरफ जाएगा तो -3/2, और 5 दूसरी तरफ जाएगा तो +5। ठीक है, तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, लेफ़्ट साइड का अपना अलग एलसीएम ले लें और राइट साइड का अपना अलग एलसीएम। लेफ़्ट साइड में एलसीएम कितना आ रहा है, 2 × 3 6 आ रहा है, तो 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को k से मल्टीप्लाई किया तो 3k, फिर 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को 2k से मल्टीप्लाई किया तो -4k, 6 को 1 से डिवाइड किया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 6 को k से मल्टीप्लाई किया तो 6k। यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है, 3 × 2, यहाँ भी बाई चांस 6 आ रहा है तो 6/3 2, 2 × 4 8, 6/1 1, 1 × 6 6, 6/2 3, 3 × 3 9, 6/1 इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 6 × 5 30। अब देखिए ऊपर वाले कंबाइन करें, 3k - 4k माइनस का k प्लस 6k 5k/6। यहाँ कंबाइन करके देखते हैं, 8 - 9 माइनस का 1 और 6 5 और 30 35 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए हमें क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है तो हम बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। ये जो 6 है वो इधर डिवाइड कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई यानी न्यूमरेटर में आएगा, और ये न्यूमरेटर यानी मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल, 5 से 35 को कैंसिल करें तो 7 बच गया। तो यानी कि हमारे पास k की क्या वैल्यू आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, तो ये था अपना आंसर, लेकिन आई थिंक इसमें वेरीफाई भी करना था। एंड चेक योर आंसर, फाइंड द वैल्यू तो निकाल ली, अब चेक करना है। चेक करना का मतलब है वेरीफाई करना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ये वैल्यू रखें और राइट में रखें तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। चलिए रखते हैं, k + 3/2 - 5। चलिए देखते हैं, पुट k = 7 इन k + 3/2 - 5। ठीक है, ये लेफ़्ट और राइट का अलग अलग पार्टीशन कर लेते हैं। सो देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं, k की जगह 7 + 3/2 - 5, तो k देखिए यहाँ था तो उसकी जगह 7 रख दिया, तो 7 + 3 10, 10/2 - 5 कितना आ गया, 5 - 5 यानी कि 0। अब इसकी वैल्यू को हम दूसरी साइड में रखते हैं, 7 वैल्यू को किस में, क्या है दूसरी साइड, 2k + 2/3 - k + 1, 2k + 2 होल डिवाइडेड बाय 3 -k + 1 इसमें रखते हैं। तो देखिए 2 7 + 2/3 -7 + 1, तो देखिए 2 × 9/3 -7 और +1 -6, तब तक इनको सोल्व कर लें। अभी देखिए 3 से ये कैंसिल, 3 × 2 6 6 - 6 ना आ गया 0। तो देखिए दोनों जो हैं हमारे पास क्या आ गए, इक्वल। तो ये हो गया हमारा वैल्यू चेक करना, चेक योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, लेट्स सोल्व द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू ए टैंक डबल्स एवरी मिनट, हर मिनट वो डबल हो जाता है। ठीक है, द टैंक इज़ फुल इन एन आवर,
और टैंक जो है वो 1 घंटे में फुल हो जाता है। व्हेन वाज द टैंक हाफ फुल, तो टैंक कितनी देर में हाफ फुल हुआ, हमें वो बताना है। वैसे तो इसका आंसर सिंपल सा 59 सेकंड बोल रहा हूँ, मिनट आ जाएगा, क्योंकि टैंक जो है पूरा का पूरा 1 घंटे में भर रहा है और हर मिनट में पानी जो है वो दुगना हो जाता है। तो इसको या तो हम 1-2 लाइन में एक्सप्रेस करके ही लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अमाउंट ऑफ वाटर डबल्स एवरी मिनट, है ना, इनटू टैंक and the tank is full in 1 hour। तो देखिए सीधी सी बात है, क्योंकि हर मिनट में पानी दुगना हो रहा है, तो मान लीजिए वो टैंक हाफ फिल हो गया, तो जैसे ही वो टैंक हाफ फिल हुआ तो अगली ही मिनट में टैंक फुल हो जाना चाहिए, है ना, नेक्स्ट मिनट में ही। तो अगर यहाँ पर टैंक 24 मिनट में फिल होता तो उससे जस्ट नेक्स्ट मिनट कौन सी मिनट होगी, 25वीं मिनट, तो वो 25वीं मिनट में फुल हो जाता। लेकिन यहाँ पर अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि फुल कितने मिनट में हुआ, 60 मिनट में, है ना। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट ही हो गई, हम इसको बोल सकते हैं, और 60 मिनट। तो सीधी सी बात है कि वो हाफ कब हुआ, उससे 1 मिनट पहले, वो उससे 1 मिनट पहले हाफ ही था, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द टैंक वाज हाफ फुल जस्ट 1 मिनट बिफोर 1 आवर, कि भाई 1 घंटे से 1 मिनट पहले, दैट इज़ 60 माइनस 1 यानी कि 59 मिनट। तो 59 मिनट में वो जो टैंक है वो हाफ फुल हो गया था, तभी तो 1 मिनट बाद उस हाफ फुल होना पूरे टैंक को भरने के बराबर हो गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, बस थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है। ए डोमिनो इज़ एग्जैक्टली द सेम साइज एज 2 स्क्वेयर्स ऑफ ए स्टैंडर्ड 8x8 चेस बोर्ड, कि एक चेस बोर्ड है 8x8 का, उसका 2 स्क्वेयर्स, ठीक है। कैन 32 डोमिनोज बी अरेंज्ड टू टाइल द चेस बोर्ड विद नो गैप्स और ओवरलैप। तो हमें ये चेक करना है एक्चुअली कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती है एक 32 डोमिनो के साथ। देखिए डोमिनो जो है बेसिकली वैसे एक गेम है, स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स उनमें कुछ होते हैं, ठीक है। ये डोमिनोज़ वाला डोमिनो नहीं है, तो उससे कंपेयर मत करना। तो अब ये कहता है कि एक 8x8 का हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, ठीक है। तो उसमें 8x8 में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ कुछ बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8, ठीक है।
तो अब इसमें क्योंकि एक चेस बोर्ड, ये कह रहा है कि 8x8 का एक चेस बोर्ड, स्टैंडर्ड चेस बोर्ड, तो उसके 2 स्क्वायर का जितना साइज़ है, तो अब 2 स्क्वायर का साइज़ मान लीजिए हमारे पास कुछ इसकी बात कर रहा है, ये इतने इतने पोर्शन की, एक ये और एक ये, ठीक है, 2 स्क्वायर हो गए। तो इन 2 स्क्वायर का जितना साइज़ है, इतना साइज़ एक्चुअली इस डोमिनो का है, एक डोमिनो का है। दिस वन डोमिनो इज़ एग्जैक्टली द सेम साइज एज 2 स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर कहता है कैन 32 डोमिनोज बी अरेंज्ड टू टाइल द चेस बोर्ड, इस चेस बोर्ड पर टाइल करने के लिए विद नो गैप और नो ओवरलैप, कि उनमें कोई भी गैप और ओवरलैप ना हो। तो क्या ऐसे 32 डोमिनो हम अरेंज कर सकते हैं? तो फ़िलहाल तो यहाँ पर इसका आंसर नो लग रहा है, क्योंकि देखिए हमारे पास हर डोमिनो जो है एक वाइट और एक ब्लैक स्क्वायर को कवर करेगा, और क्योंकि हमारे पास 32 डोमिनो हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 32 वैसे देखा जाए तो कवर कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। 32 डोमिनोज हैं हमारे पास, सो कैन 32 डोमिनोज बी अरेंज्ड टू टाइल द चेस बोर्ड विद नो गैप और ओवरलैप, क्या इनके साथ उसको कवर किया जा सकता है? देखते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबल तो एक्चुअल में नहीं लग रहा है। तो देखिए इसका आंसर यस में होना चाहिए, क्योंकि 32 डोमिनो हैं और इन आप टोटल हमारे पास जो स्क्वेयर्स हैं वो टोटल स्क्वेयर्स कितने होते हैं, 64 के इक्वल होते हैं, है ना। और हर डोमिनो जो है वो 2 स्क्वेयर कवर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 32 डोमिनो उन 64 स्क्वेयर्स को कवर कर लेंगे। एक डोमिनो हमारे पास यहाँ आ गया, फिर दूसरा डोमिनो हमारे पास एक यहाँ आ जाएगा, तो इस तरीके से तीसरा डोमिनो। तो ऐसे करते करते आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर 32 के 32 डोमिनो जो हैं वो इसको टाइल अप कर सकते हैं बिना किसी गैप या बिना किसी ओवरलैप के। तो इसका आंसर जो है वो यस में आना चाहिए। ओके, सो ये था अपना सेकेंड। चलिए लास्ट देखते हैं क्या है इस चैप्टर का क्वेश्चन। थर्ड है, द एजेस ऑफ ए फादर एंड सन एडेड अप टू 66, द फादर्स एज इज द रिवर्स ऑफ सन्स एज, हाउ ओल्ड कुड दे बी? ओके, तो देखिए ये जस्ट एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें हमें आंसर सिंपल वे में सोच कर देना है कि देखिए कई इसके पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसमें वन पॉसिबिलिटी जो है या उसको लेकर चलते हैं। देखिए एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सन्स एज को हम जैसे 15 लेकर चलें, तो इसका ओपोजिट फादर्स एज, फादर की एज इसकी बिल्कुल रिवर्स है। तो देखिए 15 एंड 51 ये दोनों आपस में क्या देते हैं, सम अप 66 देते हैं, है ना। एक सेकंड पॉसिबिलिटी जो है वो लेकर चलते हैं, सन की एज को देखिए 24, सो फादर की एज 42 कर दीजिए। देखिए अब इन दोनों का सम ये भी 66 आ रहा है ना। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सन, हालांकि ये थोड़े अजीब से लगेगी ये वाली जो मैं लिख रहा हूँ। देखिए अगर सन की एज 33 है और इसका रिवर्स करते हैं फादर की एज वो भी 33, तो ये भी कितना रिजल्ट दे रही है, 66। हालांकि सन और फादर जो हैं वो सेम एज के नहीं हो सकते दोनों अडोप्टेड, मतलब फादर ने सन को अडोप्ट कर रखा अपनी ही एज के बच्चे को। सो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। होप सो आपको समझ आया होगा। चलिए
फिर किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।